बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हम बिजली पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ बिजली की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, आज हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ बिजली इस कदर क्यों महंगी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 90 की दहाई में जब हमारे मुल्क में बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत थी तो उस वक्त की हुकूमत ने कोशिश की कि कोई ऐसे मुआहदे कर लिए जाएं बिजली पैदा करने के, ताकि हम ये जो हमारे मुल्क में बिजली की कमी है और हम अपने कारखाने नहीं चला पा रहे, हमारे यहाँ जो ज़राअत है उसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, हमारी जो ज़रूरी पैदावार है वो कम होकर रह गई है। तो हुकूमत के इस इनिशिएटिव पर IPPs की मदद से मुल्क में बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए। लेकिन इनके साथ कि वो जो मुआहदा होता है कारोबारी मुआहदा, उसकी जो शराइत होती हैं या उसकी जो हकीकी रूह होती है उस पर वो पूरे नहीं उतरते थे वो मुआहदे। तो नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो क्या वजह थी या वो क्या मुआहदे थे जिनकी वजह से ये IPP के साथ मुआहदे किए गए। ऐसी शराइत तस्लीम की गई कि वो उनको आप ये कह सकते हैं कि वो ठीक थी या उनको जायज़ करार दिया जा सकता है। एक तो ये कि हुकूमत ने इन इदारों को जो ईंधन था वो फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली कि इन इदारों को जिस कदर फ्यूल की ज़रूरत होगी वो हुकूमत पाकिस्तान ही पे करेगी, चाहे उसकी कीमत कोई भी होगी। लेकिन हुकूमत ने उन कंपनी के साथ उस वक्त के जो रेट थे उसके मुताबिक जो फ्यूल की पैसे थे वो तय कर लिए और उसके मुताबिक ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि हमने इसी रेट के मुताबिक ही हमने इन इदारों को IPPs को ईंधन फराहम करना था। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ जो तेल है उसकी कीमत बढ़ती चली गई, लेकिन हमारी हुकूमत को जो ईंधन प्रोवाइड करना था वो तो हर हाल में ही करना था। लिहाजा हुकूमत को इस मामले पर बहुत ज़्यादा खसारे का सामना करना पड़ा कि हुकूमत पाकिस्तान ने महंगे दामों फ्यूल ख़रीद करके सस्ते दामों इन IPPs इदारों को फराहम की। दूसरा, जो बिजली थी जो इन इदारों ने प्रोड्यूस करनी थी वो हर हाल में हुकूमत ने ख़रीद करनी थी और उसकी अदायगी करनी थी, चाहे वो बिजली हुकूमत इस्तेमाल कर सके या ना कर सके या अपनी आवाम को फराहम कर सके या ना कर सके। लेकिन जिस कदर वो बिजली पैदा हो रही थी इन IPPs के प्लांट से वो हुकूमत के ज़िम्मे थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारा जो खसारा था वो बढ़ता चला गया और वही खसारा हमें आज भी दरपेश है, जिसको हमारी हुकूमत मुख्तलिफ़ टैक्सेस की मद में और मुख्तलिफ़ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम पर उसका बोझ डालती रहती है और वो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। हमारे वो इदारे जो आवाम को बिजली फराहम करते हैं उन्होंने अपनी तरसीली जो कैपेसिटी थी उसमें इजाफ़ा नहीं किया। पावर हाउसेस तक बिजली पहुंच रही थी लेकिन आवाम तक बिजली पहुंचाने का कोई ज़रिया नहीं था, कोई ग्रिड स्टेशन नहीं थे, तारों का निज़ाम नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं थे। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आज भी मुल्क भर में कस्बे हैं, गांव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वो बिजली से महरूम हैं। अगर हमारे ये इदारे या हमारी हुकूमत अपने तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम कर लेती और उसको अच्छा कर लेती, उसको मजबूत कर लेती, तो आज हम ये हमारे जो IPPs इदारे हैं उनमें जो बिजली पैदा हो रही है हम वो अपने इलाकों को पहुंचाते, अपने लोगों को फराहम करते। तो उससे ये होता कि ये इदारे जितनी भी बिजली पैदा करते वो हम इस्तेमाल कर लेते और उसकी मद में लोगों से बिल वसूल करते और इन इदारों को अदा करते। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली है वो हम अपनी आवाम को फराहम कर ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये जो हम पर बोझ है अदायगी का वो जो का तो मौजूद है। तो नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं कि ये जो IPPs इदारे हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये या तो गैस पर चलते हैं या तेल पर चलते हैं। तो इनकी जो आलमी मंडियों में कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन हमारी हुकूमत को ये तमाम जो ईंधन के जो ज़राए हैं वो इन अदारों को फराहम करने होते हैं, चाहे उसे कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो बिजली का जो रेट है, जो नर्ख है, वो हर महीने हुकूमत को बढ़ाना पड़ता है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। दूसरी बात ये है कि ये जो IPPs के साथ हमारे मुआहदे हैं इनको बिल्कुल मंतकी तौर पर
ان کو جائز کیا جائے، جو کسی معاہدے کی روح ہوتی ہے، جو ون ون پوزیشن ہوتی ہے فریقین کے درمیان، اس کے مطابق کیا جائے کہ جس طرح فیول مارکیٹ میں دستیاب ہوگا اسی ریٹ کے تحت ہی ان اداروں کو فراہم کیا جائے گا، اور جتنی بجلی کی ضرورت ہوگی وہی بجلی خرید کی جائے گی اور اسی کی ہی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان جو ہمارے معاہدے ہیں ان پر ریویو کیا جائے، ان کی نظر ثانی کی جائے، ان کو بہتر کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہی موضوع تھا، مہنگی بجلی اور عوام کے مسائل۔ اگر ہماری حکومت ان خطوط پر کام کرے گی تو اس میں کوئی شک نہیں، بجلی کا جو مسئلہ ہے، بجلی کا جو بحران ہے، اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔